नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां हम बात करेंगे इटावा की, जहां ट्रक ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंदा, 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा में कमिश्नरेट आगरा के एक आईपीएस अधिकारी खाकी वर्दी पहने हुए डायरेक्ट आईपीएस हैं, मगर इनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज, यानी इन्हें आईपीएस अधिकारी के साथ साथ हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कह सकते हैं। बता दें कि 2016 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं कमिश्नरेट आगरा के पश्चिमी जोन के डीसीपी सोनम कुमार। मुरादाबाद, गोरखपुर, संत कबीर नगर, यूपी, जीआरपी के अलावा कमिश्नरेट आगरा व उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में नई तकनीक के सॉफ्टवेयर तैयार करने का जिम्मा आगरा कमिश्नरेट के डीसीपी पश्चिमी जोन सोनम कुमार के कंधे पर है। डीसीपी सोनम कुमार बताते हैं कि अब तक तकरीबन 18 लेटेस्ट सॉफ्टवेयर तैयार कर चुके हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है। डीसीपी सोनम कुमार बताते हैं कि वर्ष 2014 में हार्डवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ने के बाद मेरा आईपीएस बनने का सपना था और वर्ष 2016 में सोनम कुमार ने अपने सपने को पूरा किया और 2016 बैच के आईपीएस के रूप में मुरादाबाद में पहली ज्वाइनिंग ली। डीसीपी सोनम कुमार कहते हैं कि मुरादाबाद में पहली पोस्टिंग के दौरान वर्तमान में कमिश्नरेट आगरा के कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ उस वक्त मुरादाबाद के एसएसपी थे। डीसीपी सोनम कुमार ने एसएसपी मुरादाबाद जे रविंद्र गौड़ के निर्देशन में पहला सॉफ्टवेयर मुरादाबाद में तैयार किया। इसके बाद गोरखपुर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, जीआरपी, उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम की भी जानकारी दी। बायोमेट्रिक मशीन्स हम लोगों ने सिटी के सभी थानों में लगाए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस लाइंस में लगा है, इसमें गन्ना पे, जीडी पे, आर्मरी में हम लोगों ने बायोमेट्रिक मशीन्स लगाए हैं और सीपी कार्यालय, एडिशनल सीपी कार्यालय, डीसीपी ट्रैफिक में जो ट्रैफिक की ड्यूटियाँ करें वहाँ भी बायोमेट्रिक मशीन्स लगाए गए हैं। तो इसमें नियम यह है कि जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे बायोमेट्रिक मशीन पे अपने बायोमेट्रिक मार्क करेंगे। थानों पे जो है महिलाओं को 5 से 6 बजे के बीच में और जो पुरुष कर्मी हैं वो 7 से 8 के बजे के बीच में इनको बायोमेट्रिक मशीन्स पे अटेंडेंस अपनी मार्क करनी है। और पुलिस लाइंस में जो रात्रि गणना होती है, सुबह जो परेड होती है, परेड की भी बायोमेट्रिक पे मार्क करने के बाद ही फॉलोइंग होगा। तो इन सबको क्योंकि काफ़ी सारी मशीन्स हैं, एक सेंट्रल सर्वर बनाया गया है। इस सिस्टम का नाम रखा गया है डिस्ट्रीब्यूटेड बायोमेट्रिक सिस्टम। तो इंटरनेट के माध्यम से ये सारी बायोमेट्रिक जो पंच हो रहे हैं, इसमें थंब इम्प्रेशन का भी ऑप्शन है और फेशियल आईडी का भी ऑप्शन है इसमें, वो हमारे पास सेंट्रल सिस्टम पे आता है। उससे हम लोग एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो ये सारा कार्य एचआर सेल को दिया गया है, जो यहाँ पे एक नया मानव संसाधन सेल बनाया गया है। उनकी जिम्मेदारी है कि हर हफ्ते एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और डीसीपी सिटी, डीसीपी वेस्ट, डीसीपी ईस्ट, डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी लाइंस इनको अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और उसमें डीसीपी ये चेक करेंगे कि किसी ने बायोमेट्रिक लगाया है कि नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया है तो उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा और आगे की जो भी कार्रवाई है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार सफाई थाना अंतर्गत हैवरा पुलिस चौकी के पास नगला राठौर पर ट्रक ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंदा, जिसमें 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक घायल व्यक्ति को सफाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। आज दिनांक 19 दिसंबर 2024 को जिला फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय डबरई पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में गृह मंत्री द्वारा अंबेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर धरना प्रदर्शन बीजेपी पार्टी का जमकर किया विरोध। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने हजारों की भीड़ को ले जाकर धरना प्रदर्शन किया, वहीं विरोध किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये टिप्पणियां की गई हैं। ये टिप्पणियां न केवल भारत के महंत नेताओं में से एक की अद्वितीय विरासत का अपमान है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का घोर अपमान है जो उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और न्याय की प्रेरणा के रूप में पूजते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस पार्टी से जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी जनपद फिरोजाबाद का क्या कुछ कहना था। जी साहब, किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है? देखिए,
सभी लोग जानते हैं कि जो केंद्र में और प्रदेश में सरकार बैठी हुई है, ये संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और संविधान को बदलना चाहती है। ये संविधान को पूरी तरीके से नकारती है और शुरू से इस सरकार का ये मंशा रही है, ये अंग्रेजों के अनुयायी रहेंगे और उन्हीं के जो बताई हुए सिद्धांत है उस पर चल रहे हैं। ये संविधान बदलना चाहते हैं। उसी के कड़ी में आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने एक बयान दिया कि लोग फैशन बन गया है कि अम्बेडकर 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 बोलते हैं। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो स्वर्ग मिल जाता है। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो दबे पिछले कुचले दलित गरीब पिछड़ों के लिए जो काम किया, जो संविधान उन्होंने बताया, तो उसमें उन्होंने यही हक दिया, वो उनके लिए भगवान के बराबर हैं। और ये हमेशा महापुरुषों की ये पार्टी जो बीजेपी है वो हमेशा महापुरुषों का अपमान करती रही है। हमेशा शहीदों का अपमान किया है इसने, क्रांतिकारियों का अपमान किया है, क्योंकि ये अंग्रेजों के अनुयायी रहे हैं। और इस तरह का अपमान कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत में, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं तो उनका इस्तीफा होना चाहिए तुरंत। अगर मोदी जी को जरा भी शर्म है तो अमित शाह को अपने उनका इस्तीफा लें और मंत्रिमंडल से उन्हें निकालें, नहीं तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के विरोध करेगा। बाबा साहब का अपमान इस देश में कोई कर नहीं सकता। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह इस्तीफा दो। बीजेपी हाय हाय, केंद्र की सरकार जो है नाकार और निकृष्ट सरकार है। जब भी किसानों से संबंधित बात हुई, किसानों को अपमान करते हैं। किसान निधि देते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए क्या देते हैं, पर डे के हिसाब से आप लगा लें तो एक पाउच मसाले का नहीं आएगा। आप ये समझ लीजिए इतना। और से कहते हैं सम्मान निधि है किसानों के, जितना अपमान इस पार्टी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, हमारे यहाँ महिला सुरक्षा के लिए भटक रही है बेचारी। लोग हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अपने यार दोस्तों का सब चीज़ें बांटते आ रहे हैं। भारत का नागरिक पूरी तरह से जागरूक है, जाग चुका है और कांग्रेस पार्टी जनहित में सबकी आवाज़ उठा रही है और आगे भी इसी तरह से उठा दे रही है। और अमित शाह का इस्तीफा लेकर ही हम लोग रहेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर के महरौनी क्षेत्र के अंतर्गत पठा विजयपुरा में ग्राम सभा की जमीन को किया जा रहा है छल्ली। सोलर पावर प्लांट के पुराव में करने लगे हैं जेसीबी व ट्रैक्टर। अवैध खनन करने में आखिर क्यों नहीं हो रही है इन लोगों पर कोई कार्रवाई न होने से दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ग्राम सभा की जमीन को छल्ली कर दिया। ये पूरा मामला महरौनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पट्टा विजयपुर का है। क्या होगी कोई बड़ी कार्रवाई, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल पदा विजयपुर में दबंगों के द्वारा धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है ग्राम सभा की जमीन पर अवैध खनन। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में समाजवादी पीटीए पंचायत कार्यक्रम। ललितपुर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नेपाल सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ संपन्न। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम लाल पाल रहे, वहीं मुख्य अतिथि का समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने फूलमाला व फूलों का गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश RS कुशवाहा, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड प्रभारी समथर पाल सहित समाजवादी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के ठूठीबारी थाना क्षेत्र स्थित बोदना गांव की रहने वाली 40 वर्षीय पूनम साहनी की बीते 11 अक्टूबर की रात से ही अपने घर से लापता थी। ऐसे में परिजनों ने ठूठीबारी थाने पर गुमशुदगी की तहरीर दर्ज कराई। इस बीच कल लापता महिला का शव एक पोखरे में उतराता हुआ मिलता है, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी जाती है। मौके से पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही महिला का शव आज परिजनों को सौंपा जाता है, उसके बाद परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम कर देते हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास करती है, लेकिन घंटों परिजन और ग्रामीण शव को सड़क पर रखकर हंगामा करते हैं। परिजनों का आरोप है कि बीते 11 दिसंबर को महिला लापता थी और पुलिस को बताया गया कि महिला को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। ऐसे में पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है और 7 दिनों तक पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके बाद कल महिला का गांव के ही पोखरे में शव उतराता हुआ मिलता है। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस किसी तरह से मृतक महिला के परिजनों को समझा बुझाकर एवं कार्रवाई करने का आश्वासन देकर रास्ता खाली करती है। पुलिस की कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजन महिला के शव को रास्ते से हटा लेते हैं और अंतिम संस्कार के लिए मान जाते हैं, तब जाकर मामला शांत हो जाता है।
एसडीएम शैलेंद्र गौतम ने बताया कि पूरे निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी अपराधी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। में पीड़ित परिवार को सरकारी मदद भी दी जाएगी। आइए जानते हैं पीड़ित मृतक महिला के परिजन एवं एसडीएम शैलेंद्र गौतम का और क्या कुछ कहना था। आज हम लोग जनता को ये बताना चाहते हैं, यह मामला 11 तारीख का है। 11 तारीख की डेट में पूनम साहनी रात को 12-1 बजे अपने घर से गायब होती है। लोग उसको उठा के लेके जाते हैं साजिश के तहत। सुबह होने के बाद 12 तारीख की डेट में हम लोग पुलिस प्रशासन को सूचित करते हैं। पुलिस प्रशासन को सूचित किया है कि हमारी बहन या बेटी जो भी है उसको किडनैप कर लिया गया है। 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पुलिस प्रशासन और एसपी को भी दरखास्त देने के बाद वो लोग सोए रहे हैं, कार्रवाई नहीं की है। और 18 तारीख को लाश पोखरे के अंदर मिली है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि अगर 11 तारीख को गिरने पर अगर उठा के लेके गया है, अगर उस दिन मार के पोखरा में डाला होता, उस दिन मार के अगर पोखरा में डाला होता तो लाश सड़ गई होती। इसका मतलब 11 तारीख को उठा करके उसने जो 5-6 दिन तक पहले उसको 45 किया है और उसके बाद 18 तारीख की डेट में उसको मार के पोखरे में डाला है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, हम ये पूछना चाहते हैं। इसलिए हम लोग रोड पर इसको सुला कर रखे ताकि लोग जाने और सरकार के परिवारजनों ने अपनी समस्याएं बताई। उनकी कुछ समस्याएं जो हैं वो जो यहाँ पे थाना ठूटीबारी है उसके द्वारा वहाँ पे पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है एक्टिवली काम नहीं किया गया, उसके ऊपर जो है इनकी थोड़ी सी नाराज़गी है। हालांकि यहाँ हमारे साथ में सीओ साहब भी आए हुए हैं और सीओ साहब के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जो अपराधी हैं उनके ऊपर जो है पूरी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। पूरा न्याय मिलेगा जो है, जल्दी से जल्दी जो होगी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और उसको सूचित करेगी। जो पीड़ित परिवार है उसको जो भी मदद सरकारी मदद दी जा सकती होगी हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे और जो भी मदद दी जा सकती होगी उसे 1 हफ्ते के अंदर 1.5 हफ्ते के अंदर प्रयास करके उसे जल्द से जल्द दिलवाने का कोशिश की जाएगी। सर प्रधान पूरा भी तो बोल दीजिए सर। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।